हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो हम लोग लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन कर रहे थे। तो डिफरेंशिएशन का ओवरऑल अगर हम लोग लेक्चर की बात करें तो 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था और हम लोग 5वें लेक्चर पे आने वाले थे। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर का 5वां लेक्चर कवर अप करेंगे, जिसमें हम लोग लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से कुछ अच्छे-अच्छे और क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का वो है डिफरेंशिएट 2x plus 3 to the power x minus 5 when x is greater than minus 3 by 2। अब ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है ये किस पे होगा? विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और हम लोग को एक कंडीशन दे दिया है कि ये फंक्शन है और कंडीशन है x इज ग्रेटर देन माइनस 3 by 2। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं ये कंडीशन क्यों दिया, ये कंडीशन देने का मकसद क्या था उनका? कुछ तो मकसद होगा, नहीं तो फिर ऐसे क्यों लिखते वो क्वेश्चन में? तो मकसद देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा फंक्शन क्या है। हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के पावर में x माइनस 5। ये हमारा फंक्शन है। अब सोचिए कि अगर x का वैल्यू माइनस 3/2 होता, अगर x का वैल्यू हम माइनस 3/2 रखते तो ओवरऑल ये क्या बन जाता? ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता और यहाँ पे -3 आता, है ना? -3 प्लस 3 क्या दे देता? 0। तो हम लोग क्यों डिफरेंशिएशन करते हैं? हम लोग फिर डिफरेंशिएशन कर ही नहीं पाते। समझ में आ रहा है? इसलिए बोला गया कि ये जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन -3/2 है, तभी ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आ रहा है? और इसी के कारण ये जो है हमारा क्वेश्चन अब फॉर्म में आया। क्लियर है? नहीं तो फिर अगर ये यहाँ पे बोल देता है x इज इक्वल टू -3/2 तो हम लोग को डिफरेंशिएशन करने का ही जरूरत नहीं था। हम लोग सीधा सीधा बोल देते उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि x इज ग्रेटर देन -3/2, तो हमको अब इसका जो है डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकालना होगा। अब फिर से आते हैं, डिफरेंशिएशन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए ये फॉर्मेट देखिए इस फंक्शन का। ये फंक्शन का फॉर्मेट क्या है? ये फंक्शन y इज इक्वल टू यू टू द पावर v के फॉर्म में है ना? और हम लोग कल ही पढ़े थे कि u टू द पावर v के फॉर्म में जब भी कोई फंक्शन रहता है तो उसे हम लोग लॉगरिदम से जो है डील करते हैं, है ना? तो हम लोग यहाँ पे लॉगरिदम का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? log y इज इक्वल टू log 2x प्लस 3 के पावर में x माइनस 5। समझ में आ रहा है? क्या करना है? दोनों तरफ लॉग लगाना है। अब जब हम दोनों तरफ लॉग लगा दिए तो हम लोग लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अच्छा, लॉग का प्रॉपर्टीज एक बार फिर से आप देख लीजिए। पहला प्रॉपर्टी है log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, चौथा प्रॉपर्टी log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। अभी मेनली हम लोग को ये 4 प्रॉपर्टी अपने दिमाग में रखना होगा। ठीक है। उसके बाद सारा क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व होगा। बस सिर्फ ये सारे प्रॉपर्टीज हमारे ध्यान में होने चाहिए। ठीक है। चलिए, आते हैं अब। तो ये हमारा क्वेश्चन था। हमको इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट भी कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले log y का डिफरेंशिएशन देखते हैं। log y क्या है? log y में है y, मतलब हमको y को डिफरेंशिएट करना होगा। अब y तो ऐसे वैसे डिफरेंशिएट हो नहीं सकता, y को y से ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है। y फंक्शन ऑफ x है तो y को पहले हम y से डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? y को x के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे। देखते हैं कैसे। जैसे ये हमारा log y है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? log y का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो log y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा? 1/y, है ना? अब जो y आया उस y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्योंकि हमको x के थ्रू डिफरेंशिएट करना है ना? तो ये बन जाएगा d/dx ऑफ y दैट इज dy/dx। क्लियर है? इज इक्वल टू, इस पे आते हैं। ये लॉग जो है, अच्छा यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, इसके बाद का स्टेप एक हम लोग को ध्यान में रखना है।
ये x माइनस 5 है ना, log m टू दी पावर n के फॉर्म में है। एक और प्रॉपर्टी है हमारा log m टू दी पावर n अगर होगा तो वो n log m होगा। ठीक है, ये जो पावर है ये log के बाहर आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये x माइनस 5 इंटू लॉग 2x प्लस 3 होगा। ठीक है, अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले x माइनस 5 को एज इट इज रखते हैं, ये uv टाइप का डिफरेंशिएशन हुआ, तो u को एज इट इज रखे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसमें भी देखेंगे हमको क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3 मेरा फंक्शन है, तो सबसे पहले इस log 2x प्लस 3 को 2x प्लस 3 के रूप में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2x प्लस 3, है ना। अब ये जो 1 अपॉन 2x प्लस 3 आया, 2x प्लस 3 से जो डिफरेंशिएशन किए उसको फिर से हमको x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3 को जब हम लोग x से डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले 2x पे आते हैं, तो 2 बाहर चला जाएगा और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x, तो dx अपॉन dx उसका वैल्यू क्या आ गया 1, प्लस 3 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 0, मतलब क्या होता है 2 इंटू 1 प्लस 0 आता है, तो उसको ओवरऑल हम लोग 2 लिख सकते हैं। ये 2 इंटू 1 हमको क्या दिया 2 दिया, समझ में आ रहा है। तो u हुआ और v का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस v को एज इट इज रखते हैं, तो log 2x प्लस 3 इंटू u का डिफरेंशिएशन, u क्या है x माइनस 5, तो मतलब क्या करना होगा, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा, तो dx अपॉन dx दैट इज 1 माइनस 5 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y5 हमारा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 0, तो ये एज इट इज 1 ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए तो हम लोगों को क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 बाय वाई जो है डिनोमिनेटर में y है, वो फिर से जब RHS में जाएगा तो वो नंबरेटर में y हो जाएगा, इनटू सबसे पहले क्या है x माइनस 5, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है नंबरेटर में 2 से, होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, समझ में आ रहा है, फर्स्ट पार्ट क्लियर, प्लस log 2x प्लस 3, ये है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब ये जो y है इसको कन्वर्ट कर देते हैं, y हमारा क्या है 2x प्लस 3 के पावर में x माइनस 5, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3 टू दी पावर x माइनस 5 इंटू 2 multiplied with x minus 5 all divided by 2x plus 3 plus log 2x plus 3, समझ में आ रहा है, बस ऐसे हमको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग को लॉगरिथम लगाना है, लॉगरिथम लगाने के बाद डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई डी एक्स का वैल्यू ले आना है। क्लियर है, आसान है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके दिमाग को एकदम शार्प कर देगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है, x टू दी पावर y इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस वाई, और हमको बोला कि इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x जब हमको डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सोचिए अगर हम दोनों तरफ लॉग लगा दे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि u टू दी पावर v के फॉर्म में हमको दिख रहा है ना, अगर हम दोनों तरफ लॉग लगा दे तो मेरा काम बन सकता है, हम दोनों तरफ लॉग लगाएं, तो क्या बना log x टू दी पावर y इज इक्वल टू log e टू दी पावर x माइनस वाई। ठीक है, और सिंस यहाँ पे e है तो हम लोग याद रखिएगा हम लोग e बेस पे ही सारा लॉग लगा रहे हैं। और एक और चीज अगर ध्यान में आप लोग रखिए, अगर आप लोग हायर क्लासेस में जाइएगा तो ये जो log टू दी बेस e है उसे हम लोग ln बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ln x टू दी पावर y इज इक्वल टू ln, इसको हम लोग ऐसे log पे ही रखेंगे, log e टू दी पावर x माइनस वाई, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ln e टू दी पावर x माइनस वाई।
ठीक है, अगर हम लॉग रखेंगे तो यहाँ पे नीचे में बेस ई दिखाना होगा, और अगर हम लॉन रख रहे हैं तो ये बेस दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी आप लोगों को काम लॉग से ही करना है। आगे देखते हैं, लॉग x टू दी पावर y इज इक्वल टू लॉग e टू दी पावर x माइनस वाई है। अब हम लोग जानते हैं लॉग m टू दी पावर n का फॉर्मूला n log m है ना, तो ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा y log x इज इक्वल टू, ये x माइनस वाई पावर में है, x माइनस वाई बाहर आ जाएगा, इंटू लॉग e बेस e, है ना, यही बनेगा। लॉग e बेस e का मतलब 1, तो हमको क्या मिला, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई, इतना मिला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिफरेंशिएशन पे आते हैं। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन पे आए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या है, u इंटू वी के फॉर्म का है, तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या देगा, 1 अपॉन x। क्लियर है, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ y, तो ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx। समझ में आ रहा है, क्लियर है, चलिए इज इक्वल टू x माइनस वाई है, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, dx अपॉन dx इज 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। समझ में आ रहा है, चलिए अच्छा, हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx का वैल्यू चाहिए, तो dy अपॉन dx हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो जो भी dy अपॉन dx वाला पार्ट है उसको हम लोग एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पे dy अपॉन dx के साथ क्या है, log x, और ये जो dy अपॉन dx है वो नेगेटिव में है, इधर अगर आएगा LHS की तरफ तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव dy बाई dx, मतलब अगर dy बाई dx कॉमन निकाल दे तो बचेगा 1। समझ में आ रहा है, चलिए इट इज इक्वल टू, यहाँ पे है 1, और साथ ही साथ यहाँ पे अदर देन dy बाई dx एक टर्म है जो कि y बाई x है पॉजिटिव में, वो अगर RHS में जाए तो वो नेगेटिव ऑफ y अपॉन x होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग dy अपॉन dx का वैल्यू निकालेंगे, तो dy अपॉन dx का वैल्यू क्या आया, 1 माइनस y अपॉन x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ये आया, जेन्युइनली यही आना चाहिए, लेकिन हम लोग को जाना है अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमको बोला है dy बाई डी एक्स होना चाहिए log x अपॉन log xc का होल स्क्वायर। अब तो प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे बात कर रहा है log xc का होल स्क्वायर का, और मेरा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में पहले बात कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है, x इंटू वन प्लस लॉग एक्स, अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले ले तो ये क्या बनेगा, x इंटू वन प्लस लॉग एक्स, कभी भी log xc तो हमको दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो log xc कैसे लाएंगे, इस पे बात करते हैं पहले, तो सोचते हैं इस 1 माइनस वाई बाई एक्स को एज इट इज रहने देते हैं, यहां पे क्या है 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, मतलब डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स, 1 को हम लोग ये लिख सकते हैं लॉग ई बेस ई प्लस लॉग एक्स बेस ई, है ना, यहां तक लिख सकते हैं। अच्छा, तो अभी जस्ट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा, हमारा प्रॉपर्टी क्या था, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, है ना, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ये log m मतलब log e प्लस log x log n, है ना, तो log mn होगा, दैट मींस log x ही आएगा। क्लियर है, अच्छा, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि हम लोगों को क्या मिलेगा, पहले तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स मिला, इनटू log xc मिला डिनोमिनेटर में, और नंबरेटर में 1, मतलब 1 अपॉन log xc मिला। log xc कितना मिला, सिर्फ एक बार मिल रहा है हमको डिनोमिनेटर में, चाहिए कितना बार,
यहाँ पे तो 2 है। प्रॉब्लम तो ये है log xc का होल स्क्वायर है, इसका मतलब log xc 2 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना। हमको तो मिला उसके पावर में 1, पावर में 2 चाहिए, और ऊपर में हमको सिर्फ log x दिख रहा है ना, मतलब x का टर्म है दोनों। तो फिर से हम लोग अपने सॉल्यूशन पे जाते हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है y, है ना। अब इस y को हमको हटाना होगा। अब y को हटाने के लिए काम करते हैं। y कैसे हटेगा, सबसे बड़ा बात, y कैसे हटेगा। तो आते हैं फिर से क्वेश्चन में, क्या पता क्वेश्चन में ही कोई हिंट छिपा हो। तो बोला क्या क्वेश्चन हमको, x टू द पावर y e टू द पावर x माइनस y है, ठीक है। ये पार्ट ध्यान से देखिएगा, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर हमको सिर्फ y के बारे में सोचना है तो हम किस तरीके से सोच सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे x टू द पावर y है और यहाँ पे e टू द पावर माइनस y है। e टू द पावर x माइनस y को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस y। इसका मतलब क्या हो गया, ये e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y। इसका मतलब क्या हो गया कि e टू द पावर x जो है x टू द पावर y इंटू e टू द पावर y के बराबर है ना। अब फिर से हम यहाँ पे क्या लगाए, लॉगरिदम लगाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अच्छा लॉगरिदम लगाने से पहले ऐसा करते हैं, e टू द पावर x को हम लोग ये लिख सकते हैं xc टू द पावर y, है ना। अब क्या होगा, अब अगर दोनों तरफ लॉगरिदम लगाएं तो ये क्या बन जाएगा, log e टू द पावर x इज इक्वल टू log x e टू द पावर y, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, x log e बेस e मतलब 1, x इज इक्वल टू y log x e, यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमको अपना y का वैल्यू मिला इन टर्म्स ऑफ x ओनली, है ना। तो y का वैल्यू क्या आया, y इज इक्वल टू x अपॉन log x e। समझ में आ रहा है, देखो क्वेश्चन में ही हिंट छिपा हुआ था, ठीक है। अब इस y का वैल्यू हम लोग x अपॉन log x e पुट करेंगे वहां पे। तो ये रहा 1 माइनस वाई के जगह पे x अपॉन log x e, क्लियर है। और नीचे में है हमारा x, क्लियर है, इनटू 1 बाय log x e, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये x और ये x खत्म, चलिए हमको क्या मिला, अगर हम कॉमन ले, सॉरी अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले तो क्या होगा, आएगा log xc माइनस ये 1 टाइम्स में डिवाइड करेगा -1 अपॉन log xc आएगा, आएगा इनटू 1 अपॉन log xe। किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है, एकदम आसान है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे जब हम इसमें बढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, log xc -1 होल डिवाइडेड बाय log xe का होल स्क्वायर, है ना। अब फिर से हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, हमको log xc का होल स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में मिल गया, लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा था, क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था कि ऊपर में हमको log x चाहिए और हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है log x e -1, हमको log x तो नहीं मिला, है ना। फिर से तिगड़म लगाना होगा। अब सोचते हैं अब क्या लगाएंगे, तो फिर से आते हैं फॉर्मूला में, और वही फॉर्मूला में जिसे हम लोग यूज किए अभी तक, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। अगर log mn हमको दिया हुआ है तो उसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, लिख सकते हैं ना। तो log xc को फिर से तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, log x प्लस log e लिखेंगे, ये क्या बन जाएगा, log x प्लस
लॉग ई, और क्या है -1, -1 को लिख सकते हैं लॉग ई बेस ई, मतलब लॉग ई होल डिवाइडेड बाय लॉग एक्स ई का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब ये मान लेते हैं ये 2 है, 2 - 2 0, तो लॉग ई माइनस लॉग ई 0, तो वैल्यू क्या मिला लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स ई का होल स्क्वायर। समझ में आया? और इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन प्रूव किया। समझ में आया? तो बहुत सारे बच्चे जो है यहां तक आंसर में आएंगे, जो कि उनका सोच एकदम सही है कि यहां तक उनका आंसर है, और ये एकदम सही है कि ये सही है, लेकिन इसके आगे जो आपको सोचना है वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद आएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर आपने हमारा लेक्चर 1 देखा है तो लेक्चर 1 में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन एक बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लेक्चर 1 को पहले एक बार देखिए, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, और अभी जो है मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, आपको बस सिर्फ तरीका बता देता हूँ, आप उस तरीके से फॉलो अप कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। करना क्या है, यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, मतलब ये x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर x कंटिन्यूड रहेगा हमेशा। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन मिले तो हम लोग को क्या बोला, y इतना है, x के पावर में x के पावर में x के पावर में x, तो हम इतना जो पार्ट है x के पावर में x के पावर में x के पावर में x के पावर में x, इस तरीके से कंटिन्यूड जो है उसको हम y मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y, बन गया। अब दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, तो क्या बन गया log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर y, है ना। अब कुछ नहीं करना है, आप जनरली जो है ये log x टू दी पावर y क्या बन जाएगा, y log x प्रॉपर्टी से, और इसके थ्रू जो है आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, कुछ करने का आपको जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? एकदम इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर a। इसका डेरिवेटिव हमको चाहिए, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा ये जो डेरिवेटिव है ये हमको विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए। क्या चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए। ध्यान से देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए अप्रोच दो है, ठीक है, अप्रोच दो है। दो अप्रोच क्यों, एक अप्रोच सही अप्रोच और दूसरा अप्रोच गलत अप्रोच। सही अप्रोच कौन सा अप्रोच है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले गलत अप्रोच पे बात करते हैं। तो जो गलत अप्रोच है वो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम इस पूरे को y मान लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x प्लस ए टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर a प्लस ए टू दी पावर a। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सबसे बड़ा बेवकूफी होगा हमारा। हमने ये माना, यहां तक तो सही है, इसके आगे क्या होता है, हम लोगों को मन करता है कि क्यों ना लॉग लगा दे, क्यों ना लॉग लगा दे। क्यों ऐसा सोचे, क्योंकि हमको u टू दी पावर v दिखा, है ना, तो हम लोग भी क्या करते हैं जल्दीबाजी में लॉग लगा देते हैं। लॉग लग गया, लॉग लगने के बाद क्या होता है, हम लोग को और थोड़ा जल्दीबाजी होता है। क्यों, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि लॉग जो है हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, अगर 2 को 3 प्लस 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो वो ओवरऑल 2 इंटू 3 होता है प्लस 2 इंटू 4 होता है ना। और यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं अपने दिमाग से। हम लोग सोचते हैं अगर ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा सीधा काम ये कर देते हैं कि हम लोग लॉग सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
और हम लोग ये भूल जाते हैं कि लॉग हमारा एक फंक्शन है ना। लॉग क्या है, हमारा एक फंक्शन है, और ये फंक्शन होने के कारण ये पूरा का पूरा पासा पलट देता है क्वेश्चन का। उसके बाद आप बना करके मर जाओ, आपका आंसर जिंदगी में तो नहीं आएगा, इस जिंदगी में तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम लोग को झेलना पड़ता है। तो इसके लिए, इस चीज से बचने के लिए पहले क्यों बचेंगे, तो हम लोग याद करेंगे कि हम लोग ये पढ़े हैं log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। हमने ये नहीं पढ़ा कि log m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n। क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है? ये फॉर्मूला तो हमने नहीं पढ़ा। अगर ये फॉर्मूला हम पढ़ते तो हम ये अप्लाई कर देते यहाँ पे, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा log m प्लस log n log mn होता है, और यहाँ पे तो कोई इंटू में है नहीं, है ना। तो ये कंसेप्ट जो है एकदम सरासर गलत है। ठीक है, अब आते हैं सही अप्रोच पे। सही अप्रोच क्या होगा? सही अप्रोच पे अगर बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन सभी को एक साथ ना देख करके हम लोग ये सोचेंगे कि ये सब जो बना है ये सब मिल के बना है ना। मतलब ये सब पहले इंडिविजुअल थे, और उन सभी इंडिविजुअल को एक साथ बुलाया गया, इकट्ठा किया गया, और एक ऐसा फंक्शन बनाया गया जिसपे लॉग लगना पॉसिबल नहीं है अभी, है ना। तो हम बोले कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं, फ्लैशबैक में हम लोग जाते हैं। अगर हम फ्लैशबैक में जाए तो ये जो भी हमको दिख रहा है, ये जो फंक्शन, ये क्या है, ये अलग अलग हो करके पहले u इज इक्वल टू एक्स टू दावर एक्स था, दूसरा v इज इक्वल टू ए टू दावर एक्स था, तीसरा z इज इक्वल टू एक्स टू दावर a था, चौथा m इज इक्वल टू ए टू दावर a था। मतलब चार अलग अलग फंक्शन थे, वो सभी को एक साथ बुलाया गया और इस फंक्शन को टफ बनाया गया। तो हम बोले थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी को एक साथ पहले हटाते, एक एक करके पहले हटाते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा कैसे डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो जब u इज इक्वल टू एक्स टू दावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हम दोनों तरफ पहले log लगाएंगे, log u इज इक्वल टू एक्स log x, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई यू इंटू लॉग यू, सॉरी 1 बाई यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय, सॉरी ये आएगा, है ना। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू यू इंटू ये एक्स एक्स का दिया 1 प्लस लॉग एक्स, दैट मीन्स एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं ध्यान है तो आप सीधा सीधा काम क्या कर सकते हो, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक्स टू दी पावर एक्स ही हमारा क्वेश्चन था। सीधा सीधा क्या करते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स, या फिर जो भी हम लोग लिए हैं डी यू अपॉन डी एक्स यू इंटू ये जो हमारा एक्स लॉग एक्स आएगा, लॉग लगाने के बाद एक्स लॉग एक्स आया ना, बस इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमको कुछ नहीं करना है, यू एज इट इज लिखना है और एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर देना। क्लियर है? चलिए, इसमें भी वही काम करते हैं, dv बाई dx निकालना है हमको। तो सबसे पहले v एज इट इज, मतलब a टू दी पावर x एज इट इज, और अगर हम log लगाए तो ये क्या बनेगा, x log a। तो x log a में क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन, देखिए log a हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग देखें तो वो क्या होगा, dx इंटू dx अपॉन dx, dx अपॉन dx का वैल्यू 1। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बनेगा, a टू दी पावर x log a। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है, a टू दी पावर x एज इट इज। अगर हम इसमें हम log लगाते हैं तो ये क्या बनता है, x log a, log a कांस्टेंट होने के कारण बाहर, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x1, तो मतलब dv बाई dx क्या आता है, a टू दी पावर x log a, है ना। अच्छा, अब z पे आते हैं, z इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर a है। अगर हम dz अपॉन dx निकाल रहे हैं, dz अपॉन dx निकाल रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले z आएगा x टू दी पावर a इंटू,
अगर लॉग लगाते तो ये a log x बनता, तो a कांस्टेंट होने के कारण बाहर, और log x का डिफरेंशिएशन क्या आता 1/x, ये क्या बन जाता x टू द पावर a इंटू a बाई एक्स। क्लियर है? अच्छा, m इज इक्वल टू a टू द पावर a टू द पावर a, कांस्टेंट के ऊपर में कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा 0, है ना? क्लियर है? तो अब कुछ नहीं करेंगे, अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमको सभी को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर ए प्लस ए टू दी पावर ए इज इक्वल टू, सबसे पहले x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, फिर इस पे आते हैं a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, फिर x टू दी पावर a का डिफरेंशिएशन वो क्या होगा x टू दी पावर a इंटू a बाई एक्स। अच्छा, x टू दी पावर a होल डिवाइडेड बाय x है, मतलब x टू दी पावर 1 है डिनोमिनेटर में, ये क्या है x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर 1 इंटू a। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं, तो हम लोग का क्या होगा ये x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर -1 बनेगा इंटू a बनेगा, ये हो जाएगा x टू दी पावर a -1 इंटू a। हम लोग जानते हैं मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो a प्लस -1 क्या देगा a -1। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को क्या मिलेगा x टू दी पावर a -1 इंटू a। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x टू दी पावर a -1 इंटू a इसका डिफरेंशिएशन, या फिर a x टू दी पावर a -1 प्लस 0, है ना? तो ओवरऑल इसका डिफरेंशिएशन जो है हमको ये मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को ऐसे करना है हमें। अगर हम लोग वो तरीका लगाने जाए कि सबको लेकर के सब में लॉग लगा दे तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? एक एक करके हमको सब में लॉग लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमको क्या दिया हुआ है x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इज इक्वल टू लॉग a, और हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, सेम तरीके का काम करेंगे, हम दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगाएंगे, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगाएंगे। देखते हैं क्या होगा। ऑब्वियस सा बात है लॉग a क्या होगा, अगर a कांस्टेंट है तो लॉग a कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इस पे बात करते हैं, इसको सबसे पहले क्या करना होगा x टू दी पावर y को डिफरेंशिएट करना होगा प्लस y टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना? और इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे x टू दी पावर y को u मान लेंगे और y टू दी पावर x को v मान लेंगे। क्लियर है? अब अगर हमको, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको क्या चाहिए du अपॉन dx चाहिए प्लस dv अपॉन dx चाहिए, और उसका वैल्यू 0 है ना? यही चाहिए। तो अब हम लोग du अपॉन dx निकालेंगे और dv अपॉन dx निकालेंगे। तो सबसे पहले du अपॉन dx के बारे में सोचते हैं। तो du अपॉन dx में हम क्या बोले, जब भी u टू दी पावर v के फॉर्म में रहता है तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, सबसे पहले u मतलब x टू दी पावर y एज इट इज मल्टीप्लाइड विथ, अगर हम लॉग लगाए x टू दी पावर y में तो ये क्या बनेगा y log x, मतलब y log x का डिफरेंशिएशन। y log x का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो y पहले और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, प्लस log x पहले और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। समझ में आ रहा है? क्लियर है? du अपॉन dx क्या आएगा, वही अगर हम लोग dv अपॉन dx निकाले तो dv अपॉन dx हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, y टू दी पावर x है, सेम v एज इट इज लिख देंगे y टू दी पावर x इनटू, अगर हम इसमें log लगाते हैं तो ये क्या बनेगा x log y, है ना? तो x log y का हमको डिफरेंशिएशन करना है और वो u v के टाइप में है, तो सबसे पहले x log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy बाई dx, क्योंकि हम लोग जानते हैं log y पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा फिर y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। क्लियर है? प्लस, ठीक है,
अब यहाँ पे क्या रहेगा, log y एज इट इज रहेगा इनटू x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो जो भी चीज आया है अब हम लोग उसको सेम टू सेम लिखेंगे। तो इस जगह पे हम लोग लिख रहे हैं du बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 पे, इज इक्वल टू 0 पे। du बाई डी एक्स क्या है, x टू दी पावर y इंटू y बाई एक्स प्लस log x dy अपॉन dx, है ना, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, प्लस dv अपॉन dx क्या है, y टू दी पावर x इंटू x बाई वाई dy बाई dx प्लस log y, है ना। और इन दोनों का सम क्या है, 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कर सकते हैं, तो x टू दी पावर y सभी में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो x टू दी पावर y इंटू वाई बाई एक्स बनेगा। ये फिर से x टू दी पावर 1 है, x टू दी पावर 1 ऊपर गया तो x टू दी पावर -1 और बेस से में पावर ऐड होगा, ये क्या बन जाएगा, x टू दी पावर y -1 इंटू वाई। समझ में आ रहा है, ये पहला पार्ट क्लियर। प्लस x टू दी पावर y log x के साथ मल्टीप्लाई होगा और dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है, ये x टू दी पावर y हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। x टू दी पावर y जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो हमको ये निकल करके आएगा। सिमिलरली जब y टू दी पावर x मल्टीप्लाई करेंगे, पहले टर्म में देखते हैं, y टू दी पावर x इंटू एक्स बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे y का पावर 1 ऊपर गया तो y का पावर -1, बेस सेम y तो x -1 बनेगा और ये y टू दी पावर 1 खत्म हो जाएगा। तो y टू दी पावर x -1 इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, है ना। चलिए प्लस y टू दी पावर x इंटू लॉग वाई आएगा इज इक्वल टू 0। इसको पूरे से मल्टीप्लाई किया तो ये आया इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग dy अपॉन dx वाला जो पार्ट है उसको एक तरफ लेकर के आएंगे। तो dy अपॉन dx वाला पार्ट क्या क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो ये है x टू द पावर y log x, तो इसको हम लोग लिख दिए x टू द पावर y log x, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो dy अपॉन dx क्या है, y टू द पावर x -1 इंटू एक्स, तो प्लस y टू द पावर x -1 इंटू एक्स, क्लियर है। अब dy अपॉन dx को छोड़ करके क्या बचा वो लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे dy अपॉन dx इसको छोड़ करके क्या बचा, x टू द पावर y -1 इंटू वाई, है ना। और यहां पे क्या बचा, y टू दी पावर x इंटू लॉग y इज इक्वल टू 0, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब dy अपॉन dx के साथ मान लेते हैं कि ये कुछ m है, ठीक है, और ये कुछ n है, इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो गया, ये है m dy अपॉन डी एक्स प्लस n इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा अब ये जो प्लस n है उधर गया तो माइनस n होगा, और ये जो m है वो अब यहां आ जाएगा तो ये -n/m होगा। तो कुछ नहीं करना है, dy अपॉन dx क्या होगा, पहले ये जो पार्ट है इस पूरे पार्ट को हम पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले माइनस में लेकर के जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ
x to the power y minus 1 into y plus y to the power x log y होल डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा, होल डिवाइडेड बाय x to the power y log x प्लस y to the power x minus 1 into x, ये हम लोग को मिलेगा, है ना। अच्छा, तो ओवरऑल अगर हम लोग ध्यान से देखें, एक और चीज हमको थोड़ा सा देखना है इसमें, ये जो dy अपॉन dx है, इसमें देखिए यहाँ पे टर्म में है y और यहाँ पे भी है y, है ना। मतलब एक y तो दोनों में से कॉमन जा सकता है, यहाँ पे है x टू दी पावर y और यहाँ पे है x, इन दोनों में से एक x कॉमन जा सकता है ना। तो हम सबसे पहले इससे y बाहर निकालते हैं, तो क्या बनेगा, ये x टू दी पावर y माइनस 1 बनेगा प्लस y टू दी पावर x था और एक y बाहर निकाल दिए तो y टू दी पावर x माइनस 1 हो गया, क्लियर है, इनटू log y। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय, यहां पे भी हम एक x बाहर निकाल रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, x टू दी पावर y था, एक घटा दिए तो x टू दी पावर y माइनस 1 बना, इनटू log x प्लस y टू दी पावर x माइनस 1 एज इट इज रहा और x चला गया, है ना, वो बाहर निकल गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन करके आएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, हम लोग अपने तरफ से अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप घर में ट्राई कीजिए, आपसे बनेगा ही बनेगा। और इनकेस अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में हम लोगों से जुड़ सकते हो। थैंक यू।